वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज हम 7, 8 और 9 जून 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है दोस्तों। और क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो ERTI पोर्टल यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ये कौन है? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के दोस्तों 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हाल ही में दोस्तों इनको 30 तारीख को 30 दोस्तों जो मई गई है 30 मई को है, वो उन्होंने दोस्तों शपथ ली थी। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। इन्होंने दोस्तों इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे गोपाल कृष्ण व्यास ये कौन है? तो ये दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा ये राजस्थान के लोकायुक्त हैं। और कलराज मिश्र है, ये भी राजस्थान के 41वें राज्यपाल हैं, जो आपको याद रखने हैं। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं फैक्ट। तो देखिए ERTI पोर्टल का उद्घाटन है वो मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किया है। कब किया इसका उद्घाटन? तो 5 जून 2023 को। क्या है? पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करके न केवल कागजी कार्यवाही की बाधाओं को समाप्त किया गया, बल्कि आवेदकों और सूचना प्रदाता व अधिकारियों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक चैनल प्रदान किया गया है। यानी कि स्पष्ट रूप से हम कहें तो दोस्तों ये डिजिटल रूप से है, वो कागजी कार्रवाई अब है, वो कागजी कार्रवाई नहीं होगी। तो सिस्टम है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, वो कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य क्या है? RTI पारदर्शी, कुशल और सुलभ न्यायिक प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में सशक्त कदम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो ये RTI है ये एकदम पारदर्शी होगा, कुशल और सुलभ न्यायिक प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में सशक्त कदम है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये दोस्तों उद्घाटन इसका मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किया है। तो क्यों ना हम देख लेते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। स्थापना 29 अगस्त 1949 को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, जो 41वें नंबर के हैं। और कुल जजों की संख्या राजस्थान के में है वो दोस्तों उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की संख्या है, वो कुल है। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? 35 न्यायाधीश है वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं। और ये तीनों महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं, रेखा बोरान, सुबा मेहता और नुपुर भाटी। ये 3 महिलाएं राजस्थान दोस्तों वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जज हैं, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी पर्यावरण संरक्षण रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023 में देश के सभी राज्यों में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लास्ट यानी कि हम कहें अंतिम जो राज्य है वो कौन सा? तो वो है राजस्थान। यानी कि सबसे कम स्कोर करने वाला राजस्थान है, वो राज्य है दोस्तों किसके अंदर? पर्यावरण संरक्षण के अंदर। तो पूरी चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछे इस रिपोर्ट के अंदर 1 नंबर पर कौन है? तेलंगाना है। और बात करें 2 नंबर पर गुजरात है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2023 जारी कौन करता है ये रिपोर्ट? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जारी की जाती है। क्या है? पर्यावरण संरक्षण। ये दोस्तों दीन नहीं, ये ग्रीन है। ग्रीन कवर बढ़ाने और ठोस कचरे के प्रबंधन से संबंधित है यह रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्रथम स्थान है वो तेलंगाना का रहा, 2 नंबर पर गुजरात और 3 नंबर पर है वो गोवा का रहा। अंतिम स्थान है वो राजस्थान का रहा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से। खास बात इसके अंदर क्या है? इसके अंदर खास बात ये कही गई है कि पेड़ों की कटाई पर्यावरण शरण की एक प्रमुख वजह है। और बात करें 2 नंबर पर उन्होंने बताई कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के वनों में वृद्धि हुई है। और कमी किस में हुई है? नागालैंड, मिजोरम और असम के वनों में कमी हुई है। तो ये भी रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखने हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर अंतिम स्थान है वो किसका? राजस्थान का है, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। जयपुर में जो भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, जिसकी ट्रॉफी का अनावरण मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन है वो जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। कब? तो 8 जून यानी कल से स्टार्ट हो गया है। 8 जून से लेकर 25 जून 2023 तक यह दोस्तों प्रीमियर लीग चलेगी। इसका संस्करण की बात करें तो प्रथम संस्करण है, और इसीलिए एग्जाम में दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। और इसका ट्रॉफी का अनावरण है वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। और विजेता जो है उसको कितनी राशि दी जाएगी? 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और फैक्ट की बात यह है कि भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है 8 जून से 25 जून। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 5 जून 2023 को पूरे यानी प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन है वो किया गया 5 जून 2023 को। किसके लिए? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लिए, जो 500 रुपये में दोस्तों सरकार है वो उपलब्ध करवा रही है। उज्ज्वला योजना वो बीपीएल वाले लाभार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लाभार्थी उत्सव का आयोजन कब किया गया? 5 जून 2023 को। जिसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। क्यों? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लिए दोस्तों लाभार्थी उत्सव जो पूरे जो प्रदेश के सभी जिलों के अंदर है वो मनाया गया। और आपको बता दूं 500 रुपये के अंदर है वो दोस्तों सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी व बीपीएल परिवारों को दोस्तों लाभार्थियों को ये इसका फायदा मिलने वाला है। महंगाई राहत कैंप के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरण करना। आपको बता दूं पहले तो 1100 रुपये ही देने पड़ेंगे, लेकिन 600 रुपये हैं वो दोस्तों कि सब्सिडी के रूप में आपके खातों में सीधे के सीधे आ जाएंगे, यानी 500 रुपये का सिलेंडर आपका रहने वाला है। और इसका आयोजन इस तरह वो सभी जिलों में है वो लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से चर्चा में है तो ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। लघु कथा श्री सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा? डॉक्टर नीना छिब्बर को दिया जाएगा, जो कहाँ की है? जोधपुर की है डॉक्टर नीना छिब्बर। और अगर आपसे पूछे कृति भारती भी कहाँ की है? ये भी जोधपुर की है, जो बाल संरक्षण यानी कि बाल विवाह के क्षेत्र में दोस्तों कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और डॉक्टर फतेह सिंह भारती जो आप जानते हैं उमा देव कृति के लिए दोस्तों इनको साहित्य जो अवार्ड दिया गया था वो भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं नीना छिब्बर की। तो देखिए, लघु कथा श्री सम्मान 2023 सम्मानित किसे किया गया? तो डॉक्टर नीना छिब्बर को, जो जोधपुर की है। लघु कथा संग्रह क्या है? टच स्क्रीन और अन्य लघु कथा के लिए है वो दोस्तों लघु कथा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किस का लघु कथा संग्रह के लिए? टच स्क्रीन और अन्य लघु कथाएं। प्रदान की बात करें तो यह सम्मान किसने प्रदान किया? तो यह दोस्तों लघु कथा शोध केंद्र भोपाल के द्वारा है वो प्रदान किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 18 जून को लघु कथा पर्व 2023 में यह सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और नोट जो आपको पूछा जा सकता है, जनवरी माह के अंदर है वो दोस्तों नीना छिब्बर को एक अवार्ड और दिया गया था, वो है साहित्य सुकुमार उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी डॉक्टर नीना छिब्बर को सम्मानित किया गया है, जो आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया है? रोहट पाली के अंदर। और ये रोहट पाली जो सबसे ज़्यादा चर्चा में थी जनवरी के अंदर, क्योंकि 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी को दोस्तों 18वीं जो स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? रोहट पाली के अंदर किया गया था, जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय था। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी चर्चा करेंगे रोहट पाली के बारे में, लेकिन अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। खजवाला बीकानेर, यहाँ पर दोस्तों FM ट्रांसमीटर का दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। जसरासर बीकानेर की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किसकी मूर्ति का? दानाराम त्रिडजी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। और अलवर के अंदर हम बात करें तो लव कुश चुड़सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण भी किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं।
तो देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो दोस्तों यह 2023 में जितने भी एग्ज़ाम होंगी इन एग्ज़ामों के लिए यह इम्पोर्टेंट है। और यह हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो एग्ज़ाम की तरफ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन रोहट पाली के अंदर किया गया था। तो आयोजन की बात करें 4 से 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। स्थान की बात करें तो रोहट पाली के अंदर है वो दोस्तों इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और अध्यक्ष है वो बी.डी. कल्ला के द्वारा, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की। संरक्षक की बात करें तो कलराज मिश्र थे जो राज्यपाल हैं और इसकी थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और चर्चा करते हैं जम्बूरी के बारे में। और देखिए बजट की बात करें तो 25 करोड़ रुपए का बजट है वो दोस्तों बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की गई थी। और आर्किटेक्ट यानी कि इसका आर्किटेक्ट कौन थे, सुंदर सिंह राठौड़ जो पाली के थे, और महासचिव निरंजन आर्या। जम्बूरी का क्रम है वो 18वां, क्योंकि यह 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी थी तो 18वां क्रम था। और भागीदारी सदस्य इसके अंदर 35,000 स्काउट गाइड और जिसमें से 400 विदेशी भी थे। और फैक्ट की बात यह है कि 67 साल के बाद में राजस्थान में यह आयोजन है वो किया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरसों पुरुष की उपाधि किसे प्रदान की गई है, तो ये दोस्तों डॉक्टर मनोज मुरारका को है वो सरसों पुरुष की उपाधि से सम्मानित यानी प्रदान की गई है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए सरसों पुरुष की उपाधि किसे प्रदान की गई, तो यह डॉक्टर मनोज मुरारका को प्रदान किसने की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो सरसों पुरुष की उपाधि है वो प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई, क्योंकि उन्होंने सरसों व इसके तेल पर अध्ययन के लिए दोस्तों उपाधि है वो इनको दी गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नेशनल प्राइड सम्मान किसे दिया गया, तो ये पृथ्वीपाल सिंह को दोस्तों नेशनल प्राइड सम्मान से सम्मानित किया गया। जो जयपुर के पृथ्वीपाल सिंह हैं वो दोस्तों नेशनल प्राइड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 जून 2023 को प्रदेश के 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हेमाराम चौधरी के द्वारा 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और हेमाराम चौधरी वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान के कितने संस्थान शामिल हैं, तो राजस्थान के 4 संस्थान इसके अंदर शामिल है ओवरऑल रैंकिंग के अंदर। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा है वो पूरे भारत के अंदर ओवरऑल रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर आप आपसे पूछ के ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 में राजस्थान के कितने संस्थान हैं, तो 4 संस्थान इसके अंदर आते हैं टॉप ओवरऑल रैंकिंग के अंदर। बिट्स पिलानी को 25वीं रैंक मिली है, MNIT जयपुर को 62वीं रैंक, IIT जोधपुर को 66वीं और वनस्थली टोंक को दोस्तों 97वें रैंक मिली है। तो टॉप 100 के अंदर ये राजस्थान के 4 दोस्तों ओवरऑल रैंकिंग के अंदर शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो ये लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा यानी A और B दोनों को है वो राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा को राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ। भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू के नीतू सिंह ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है नीतू सिंह। और उन्होंने दोस्तों डिस्कस थ्रो के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, जो भोपाल के अंदर 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स थे। और यह नीतू सिंह चूरू जिले की है और खेल इनका डिस्कस थ्रो है और स्वर्ण पदक जीता है
कौन से अंदर? नेशनल 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो ये क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं आगे, और ये आज का प्रश्न आपके लिए है। दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता यानी प्रो कबड्डी के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, रेणुका, मोनिका जांगिड़, शर्मिला मान और पूजा कुमावत। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे को बताइएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।